जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बात है 1997 की। हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे सजाद अली शाह। सजाद अली शाह तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बुलाते हैं। इसी दौरान लाहौर से मुस्लिम लीग नून के वर्करों की बसें भरकर इस्लामाबाद लाई जाती हैं। इन तमाम मुस्लिम लीगियों को ठहराया जाता है पंजाब हाउस में, कीमे वाले नान खिलाए जाते हैं। और उस सुबह जिस दिन नवाज शरीफ ने तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होता है, ये तमाम मुस्लिम लीगी वर्कर डंडों से मुसल्ला होकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देते हैं और जजेस को भागकर अपनी जानें बचाना पड़ती हैं। और उस दिन के कई चश्मदीद गवाह बनाते हैं कि आज के एक मुस्लिम लीगी जो आज भी वज़ीर हैं और एक बड़े सियासतदान जो आज भी मुस्लिम लीग और इस हुक्मरान इत्तेहाद मतलब शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये दोनों मिलकर एक वकील पर चीफ़ जस्टिस की अदालत में हमला आवर होते हैं। वकील को, जो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर भी होता है, उसे ज़मीन पर गिराते हैं और ठुड्डे और मुक्के मारते हैं। सजाद अली शाह बमुश्किल अदालत बर्खास्त करके अपने चैम्बर में जाकर अब जान बचाते हैं, हमलावरों से बचते हैं और बाकी जजेस भी अपने चैम्बरों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। नोटों वाला ब्रीफ केस भर के रफ़ीक तारड़ साहब साबिक़ सदर, वो उस जो जज भी थे, वो नोटों वाले ब्रीफ केस भर कर कोयटा ले जाते हैं। जजेस तकसीम होते हैं और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की सरबराही में 10 जजेस अपने ही चीफ़ जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देते हैं। और फिर 2 रुकनी बेंच कोयटा में सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है और उन्हें जूनियर जज होकर चीफ़ जस्टिस बनने पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देता है और चीफ़ जस्टिस शिप से हटा देता है। पेशावर वाले भी यही इक़दाम दोहराते हैं और फिर बुहरान संगीन हो जाता है और फिर एक वक्त आता है कि सजाद अली शाह को मुस्ताफ़ी होकर घर जाना पड़ जाता है। ये सब कुछ हुआ मुस्लिम लीग नून के दौर में। ये सब कुछ किया मुस्लिम लीग नून ने। और उस वक़्त भी थे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और उस वक़्त थे शहबाज शरीफ वज़ीर आला। मुझे आज ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है? इस वजह से याद आ रहा है कि एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून, जिनके कायद हैं नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर है, फिर से सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ कर रही है। हमले की नोयत बदल चुकी है। आज डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है। उस दौर की बात और थी 1997 में, जब एक पीटीवी और दो चार अखबार होते थे। अब सैकड़ों अखबार हैं, सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं और सोशल मीडिया की अपनी ताकत है। लिहाजा आज डंडों से हमला तो सुप्रीम कोर्ट पे नहीं हो सकता। हमलों की नोयत बदल गई है। जजेस को तकसीम करने की नोयत बदल गई है, लेकिन जजेस को, अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए जा रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने जलसे में सर्विंग सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान की तस्वीरें लगाकर कहा कि ये साजिशी जज हैं। वो रोज़ कहती हैं तराजू का पलड़ा बराबर किया जाए। वो रोज़ कहती हैं मेरे वालिद नवाज शरीफ की सज़ाएँ वापस ली जाएँ। वो रोज़ कहती हैं बेंच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। वो रोज़ कहती हैं मुस्लिम लीग के एंटी जजेस बैठे हुए अदालतों में। वो रोज़ कहती हैं तहरीक इंसाफ के सहूलतकार अदलिया में बैठे हैं। इमरान खान अदलिया का लाडला है, हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान की पिछली 35-40 साल तारीख़ गवाह है कि सबसे ज़्यादा लाडला अदलिया का हाउस ऑफ शरीफ है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। इसी वजह से तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि मैं अदालत जाती हूँ, मुझे रिलीफ नहीं मिलता। नवाज शरीफ अदालत जाता है, उससे रिलीफ मिलता है। और इस रिलीफ को बेनज़ीर भुट्टो ने चमक का नाम दिया, मतलब इजी लोड का नाम दिया, मतलब पैसों का नाम दिया। मतलब कि पैसों से, इजी लोड से, चमक से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। आज
सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की फिर से कोशिशें हो रही हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हो रही हैं। वजह कई मरतबा बता चुका हूँ क्योंकि इमरान खान के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट में है, 2 सूबों का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में, 2 सूबों के इलेक्शन केस सुप्रीम कोर्ट में है। नवाज शरीफ ने वापस आना है और उसकी सज़ाएँ सुप्रीम अदलिया ने ख़त्म करनी है। नवाज शरीफ की एक अपील नाअहली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, पेंडिंग है। लिहाजा मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए अदलिया को दबाव में लाया जा रहा है, अदलिया को तकसीम किया जा रहा है। और उसकी ताज़ा मिसाल और इस सारी तमहीद जो मैंने आज बांधी उसकी वजह यह है कि शहबाज हुकूमत ने, PDM हुकूमत ने, मतलब जिसकी वो हुक्मरान इत्तेहाद जिसकी सरबराही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उसने फ़ैसला किया है कि चीफ़ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाए और इसके लिए कानून साजी काबीना ने ये मुसवदा मंजूर कर लिया है जो आज के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसवदा बनाया था, जिसमें है कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए। वो मुसवदा क्या है? मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, इस मुसवदे का नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स तरमीमी बिल, जो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, काबीना ने मंजूर कर लिया है। इस मुसवदे के मुताबिक जब ये पास हो जाएगा तो होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज आज खुद नोटिस का फ़ैसला करेंगे। मतलब चीफ़ जस्टिस से आज खुद नोटिस या सो मोटिव का इख्तियार वापस ले लिया जाएगा। और ये बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस के पास एक इख्तियार होता है कि कोई मामला वो देखते हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, कोई वाक़या होता है, कोई सानिया होता है, कोई हादसा होता है या कोई खिलाफ आइन बात होती है, तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहबान सारों के पास एक इख्तियार होता है कि वो इस पे नोटिस लें और अदालत में बुलाएं और मामला सुनें और ये मसला हल करें। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से के चीफ़ जस्टिस से वापस लिया जा रहा है और नए मुसवदे के मुताबिक, नई कानून साजी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज अब आज खुद नोटिस का फ़ैसला करेंगे। आज खुद नोटिस के फ़ैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक़ होगा। अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी, यानी अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी अपील। आज खुद नोटिस केस में वकील बदलने की इजाज़त होगी। आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजेस कमेटी के सामने रखा जाएगा। जजेस कमेटी मामले का पहले जायज़ा लेगी। किसी भी आईनी तशरीह के मामले पर कमेटी 5 रुकनी बेंच बनाएगी। एक्ट का इतलाक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर होगा। तो ये जो कानून साजी हो रही है ये चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की हो रही है। अब मसला ये नहीं है कि चीफ़ जस्टिस का आज खुद नोटिस कम होता है कि नहीं, कम करना चाहिए कि नहीं। मसला ये है कि ये हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दे दिया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाएं, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के। और यहाँ ये भी बताता चलूँ, आज गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास था और कौमी असम्बली के बल्कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद भी मुस्लिम लीग नून ने और हुक्मरान इत्तेहाद ने मंजूर करवा लिए कि 2 सूबों के इलेक्शन पहले नहीं होंगे बल्कि सारी असम्बलियों के इलेक्शन होंगे और वो अक्टूबर में होंगे। तो मैं वापस आता हूँ सुप्रीम कोर्ट पर कि क्यों चीफ़ जस्टिस के आज को नोटिस ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने के 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से ये फ़ैसला दे दिया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। और एक मरतबा फिर चीफ़ जस्टिस का जो 5 रुकनी बेंच है वो दोबारा केस इलेक्शन का सुन रहा है, क्योंकि तरीक़े इंसाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई थी कि आपने हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देकर इलेक्शन का वापस ले लिया और तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ इलेक्शन कमीशन। तो लिहाजा
आप इस तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाएं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो समाअत कर रहा है, आज उसका तीसरा रोज़ है। 2 समाअतों में चीफ जस्टिस और बाकी जज साहबान ने फरमाया इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो डेट नई दें या शेड्यूल वापस लें, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात ज़रूरी हैं, होने चाहिए, ये आइन कहता है। इसी दौरान 2 जज साहबान का, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब का इख्तलाफी नोट आया 27 सफ़ात का, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि 2 जज साहबान जो 5 रुकनी बेंच को छोड़ चुके थे वो भी दरअसल हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं कि ये चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस का इख्तियार वाला केस ही नहीं था, जिस पर चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। लिहाजा ये 4-2-3-2 से फैसला तरीके इंसाफ के हक़ में या इलेक्शन के हक़ में नहीं आया, बल्कि 4-3 से फैसला ये आया है कि आज खुद नोटिस बनते ही नहीं है, लिहाजा बेंच ही डिसमिस, वो फैसला ही डिसमिस, वो ख़त्म। तो इसी दौरान अब ये सारी जब आइनी बहरान पड़ा हुआ था और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस में वाज़ेह तकसीम आ रही थी, तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामी तौर पर चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस ख़त्म करने के लिए कानून साजी का मुसवदा तैयार हुआ, काबीना से मंजूर हुआ और कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। अब इस पर एतराज़ क्या है, मुझे क्या एतराज़ है, मुझे क्या लगता है? देखिए, 170 मेंबरान वाली पार्टी मतलब तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली में नहीं है, लिहाजा ये अधूरी असम्बली है, इखलाकी बरतरी के बग़ैर असम्बली है। ये एक तरह की उन पार्टियों की असम्बली है जो कल अपोजिशन में थी और जो एक बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, और इस अधूरी असम्बली और इखलाकी बरतरी वाली असम्बली से कानून साजी की मंजूरी समझ नहीं आती। जब तमाम पार्टियां असम्बली में मौजूद नहीं हैं तो ये कानून साजी क्यों? और फिर इसी असम्बली में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म की गई, जो इमरान खान दौर में जो EVM आई थी इलेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन होने चाहिए, वो EVM वाली ख़त्म कर दी गई। इसी असम्बली ने, अधूरी असम्बली ने नैब तरमीम करके PDM वालों ने अपने 1100 अरब के केसेस को सेटल करने की कोशिश की। इसी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटिंग का कानून बदल डाला, क्योंकि ओवरसीज़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी 95 से 95% इमरान खान के साथ हैं, तो लिहाजा उन्होंने ओवरसीज़ की वोटिंग का कानून ही बदल दिया। और इसी असम्बली अधूरी और इखलाकी बरतरी के बगैर असम्बली ये अब आज खुद नोटिस ख़त्म करने जा रही है। तो एक तो ये असम्बली अधूरी है, इखलाकी बरतरी के बगैर है। राजा रियाज जिसका अपोजिशन लीडर हों, शहबाज शरीफ जिसके कायदे ऐवान हों, और जिस असम्बली में मुल्क की सबसे बड़ी जमात ना बैठी हो, उस असम्बली से कानून साजी करना और वो भी अपने मतलब की करना, ये पार्लियामेंट के साथ भी ज़्यादती है। तीसरा इसका टाइमिंग और बदनीति नज़र आती है। टाइमिंग उस वक़्त जब चीफ जस्टिस इलेक्शन का केस सुन रहे हैं, जब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में पहला बेंच ये कह चुका है कि इलेक्शन करवाएं और हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन नहीं चाहता, और इसके लिए उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से करारदाद भी मंजूर करवा ली है कि हम इलेक्शन अक्टूबर में हों, अब ना हो। तो ये चीफ जस्टिस के इख्तियार को ख़त्म करना या ये चीफ जस्टिस पर दबाव डालना, ये टाइमिंग बड़ी अहम है, इसमें बदनीति नज़र आ रही है। तीसरी बात कि ये आज खुद नोटिस क्यों ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्यों ख़त्म किया जा रहा है? उमर अता बंदयाल जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कितने अपने इस पूरे साल में कितने आज खुद नोटिस लिए होंगे? 3, एक अरश शरीफ शहीद पे, एक इस पे, ये इलेक्शन पर, और एक और उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। तो जिस चीफ जस्टिस ने एक साल में 3 आज खुद नोटिस लिए हों, मतलब 3 मामलों को कहा हो कि मैं सुनूंगा, या सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस लेके उनको कालब किया हो, तो उस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उस चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म करना मुझे समझ में नहीं आता। या तो कोई ऐसा चीफ जस्टिस होता है जैसे इफ्तिखार चौधरी थे, या जैसे साकिब निसार थे चीफ जस्टिस, जो रोज़ किसी न किसी मामले पर आज खुद नोटिस लेते थे, तो फिर भी एक समझ आती थी। इस चीफ जस्टिस ने, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने तो सिर्फ 3 नोटिस लिए हैं। आगे आ जाइए, अदलिया दबाव
ये अदलिया पर दबाव डालने की बात है, अदलिया तकसीम करने का मामला लगता है। मरीम नवाज़ का वो तराजू का पलड़ा बराबर या तराजू का तवाज़न बराबर करना नहीं, तराजू तोड़ने के मुतरादिफ है जब आप सुप्रीम कोर्ट या अदलिया पर दबाव डालते हैं। फिर आगे आ जाइए, हसीन इत्तफाक है। क्या हसीन इत्तफाक है कि 5 रुकनी बेंच ने 1 महीना पहले जब ये फैसला सुनाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाएं और 3-2 से सुनाया, तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज़म नज़ीर तारड़ ने जो कुछ कहा, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि ये 3-2 से फैसला नहीं आया, ये 4-3 से हमारे हक़ में आया है। और वो 2 जज उनको भी शामिल कर रहे थे जो बेंच से इलेहदा हो चुके थे, जिसमें जस्टिस अतरम मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जिन्होंने इस वजह से बेंच से इलेहदा हो गए कि ये केस आज खुद नोटिस का केस बनता ही नहीं था, इस पर चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए वो बेंच से अलहदा हो गए। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा 2 जज इसलिए अलहदा हुए हैं कि उस पर मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ किया, और वो कौन थे, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस नकवी, लिहाजा वो भी 2 अलहदा हो गए और 2 जज वो अलहदा हो गए जिन्होंने इस एतराज़ात पर कि जिन्होंने कहा है कि ये आज खुद नोटिस का केस बनता ही नहीं है। वो कौन है, वो अतरम मिनल्ला और याहिया अफरीदी। लिहाजा ये 4 जज अलहदा हो गए, समात नए सिरे से होगी। अब 5 जज इसको सुनेंगे। 5 जज की 5 रुकनी बेंच ने केस सुना, केस का फैसला दिया, और केस का जब फैसला दिया उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ फरमा रहे हैं कि ये जो 2 जज अलहदा हो गए थे वो भी इसका हिस्सा हैं, और ये अजीब व गरीब मंतक उन्होंने पेश की। मज़े की बात है, जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस दिन का 25-26 दिन बाद वही नुकात उनके जो 2 जज साहबान बेंच में शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल, उन्होंने अपने 27 सफ़ाती जो इख्तलाफी नोट था, ये 2 जज साहबान वो थे जिन्होंने इख्तलाफ किया था इससे कि ये 3 जज साहबान से कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने इख्तलाफी नोट किया और उसमें वही कुछ था जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने फैसले के बाद कहा था, 25 दिन बाद उनका ये नोट। और मज़े की बात है, इन 2 जज साहबान के इख्तलाफी नोट में ये भी था कि चीफ जस्टिस का 100 मोटिव अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार पर नज़रसानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक फ़र्द के रहम व करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में एक 1 मैन शो नहीं हो सकता, मतलब चीफ जस्टिस का अज़ खुद नोटिस का इख्तियार पर नज़रसानी की जाए। अब मज़े की बात है कि जैसे जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था वही कुछ था उन 27 सफ़ाती 2 जज साहबान जिन्होंने फैसले से इख्तलाफ किया था उनके नोट में, और जो कुछ इनके नोट में था कि चीफ जस्टिस का खुद नोटिस ख़त्म किया जाए, वही आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने मुसवदा बनाया और उसी पर कानून साजी हुई है। यह क्या हसीन इत्तफ़ाक़ है कि यानी जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वो उन 2 जज साहबान के इख्तलाफी नोट में था, और जो कुछ उस इख्तलाफी नोट में था कि चीफ जस्टिस का आज खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया जाए या नज़रसानी की जाए, वही हुकूमत उसका मुसवदा बना रही है और उस कानून साजी कर रही है। तो लिहाजा ये एक तरह से ये अजीब व गरीब हसीन इत्तफ़ाक़ है। अब और आखिरी पॉइंट कि ये 97, जैसा पहले कह चुका हूँ, 97 वाली तारीख़ दोहराई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पर हमले किए जा रहे हैं, तकसीम किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने इस पर आज कौमी असम्बली में बड़ा फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण है। मतलब कि जो 2 जज साहबान ने इख्तलाफी नोट लिखा 27 सफ़ाती, वो उम्मीद की नई किरण है। तो ये हमेशा उनका खुश होना बनता था, क्योंकि एक उम्मीद की किरण वो 97 में भी पैदा कर चुके थे जब चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ उन्होंने 10 जज साहबान को खड़ा कर दिया था और अदलिया तकसीम हो गई थी। तो लिहाजा इलेक्शन से चलता मामला, 2 सूबों के इलेक्शन से चलता मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार को ख़त्म करने पर। कहने का मतलब ये कि सारा मामला ये है कि इलेक्शन नहीं करवाना, उसके लिए मुल्क तबाह करना पड़े तो पीडीएम वालों को कोई शिकवा नहीं, कोई तशवीश नहीं, कोई इनके दिल में ज़रा भर भी रहम नहीं है। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसके लिए ये
कहीं किसी हद तक भी जाने को तैयार है। इलेक्शन नहीं करवाना 2 सूबों का, क्योंकि हम गैर मकबूल हैं, इमरान खान मकबूल तरीन है। इलेक्शन होगा तो इमरान खान जीत जाएगा, इक़्तिदार में आ जाएगा, वो नहीं होने देना। उसके लिए सारा मरहले तय तय करते अब अदलिया पर आकर मामला रुका हुआ है और अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मज़े की बात यह है कि कितनी फ़ौरन जब इनके मतलब की कानून साजी हो, कितनी फ़ौरन हो जाती है। झट मंगनी पट ब्याह वाला हो जाता है। अगर ये कोई होता अवामी मफाद का कानून, जैसे एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, उसके महीनों लग गए, साल हो गया, तब जाके वो कहीं कौमी असम्बली में पहुंचा। लेकिन जब अपने मतलब का हो, खा वो EVM ख़त्म करनी हो, नैब ख़त्म करना हो, आज खुद नोटिस ख़त्म करना हो, तो फ़ौरन कानून साजी हो जाती है। क्योंकि ये हमारी पार्लियामेंट एक तरह से इलीट क्लास का क्लब है। ये जिन जप्पा एलीट क्लास का, इसमें अवामी मसाइल कभी डिस्कस होते नज़र आते हैं, वरना कभी भी नहीं आते। तो लिहाजा ये ताज़ा तरीन हमला एक तरह से है अदलिया पर कि अब अदलिया के इख्तियारात ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब ये एक अलहदा बात है कि जब ये कानून साजी हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी को कायम रखेगी या इसको उठाकर फेंक देगी। ये एक अलहदा बात है कि ये अब 2/3 अक्सरियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में नहीं है, तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो वो ये कानून साजी कर लेंगे या सादा अक्सरियत से कर पाएंगे। ये एक अलहदा बहस है। लेकिन कानून साजी करने जा रही हुकूमत और चीफ़ जस्टिस का इख्तियार आज खुद नोटिस लेने का ख़त्म करने जा रही है और उसको 3 जजेस की कमेटी के हवाले करने जा रही है और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगाने जा रही है। तो और जो जजेस के अंदर से इख्तलाफ की बातें हैं, उसको शहबाज शरीफ उम्मीद की नई किरण करार दे रहे हैं। तो आइनी बुरान पचीदा से पचीदा और तारीख से गहरे से गहरा होता जा रहा है। और ये शायद हमारी इस पाकिस्तान और 24 करोड़ की बदकिस्मती है कि हुक्मरान, सारे सियासतदान, सारी सियासत, सारी जमहूरियत और सारे के सारे उन मसाइल में लगे हुए हैं जिनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन चीज़ों में उलझे हुए हैं जिनका आवाम की ज़िंदगी से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।